Hello, friend. Welcome to my YouTube channel once again. As per promises, I have come with the questions are regarding बाल विकास इन पेडोलॉजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आज रीट 2021 यानी आज 26 सितंबर को लेवल 2 के एग्ज़ाम में आए हैं, उन सबों का क्वेश्चन मैं लाया हूं अपने दोस्तों से, अपने कलीग से मांग करके उनको सॉल्यूशन भी ले करके परफेक्ट आंसर की आप इसको मिलाइए सॉल्यूशन तक। चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रवण में विकृति की माप की जाती है, तो ये सही इसका आंसर होगा डेसिबल में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सही प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। तो पियाजे ने ये बोला था, तो उनके पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार कौन सा चरण, ये कौन सा चरण का अर्थ है? ये होगा औपचारिक संचालन के लिए यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर होगा सी। ठीक है, सेकंड का। अगला अगला क्वेश्चन मैं स्लाइड में चलूँ। यस, अगला है निम्न में से किसे सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? ठीक है, यह है बाइगोनोक्सटी यानी कि हु हैज़ गिवन मोर स्ट्रेस ऑन फिलोसफी यानी फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिज्म। ठीक है, तो यानी कि सामाजिक रचनावाद दर्शन। थर्ड का आंसर होगा बाइगोटस्की, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाल अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जो ये बताता है कि बाल अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता दर्शाता है? तो यह है आत्म केंद्र यानी ईगो सेंट्रिसिज्म, यानी कि अपने आप में समाहित रहने वाला, दूसरों से बोलचाल न करने वाला, अपने आप में सिकुड़ने वाला। तो ये बाल अवस्था के दौरान होता है, जो अपने और दूसरे नज़रिए में फ़र्क अयोग्यता को दर्शाता है। ये अयोग्य माने जाते हैं इस तरह के, या इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, अगला, इसका सही ऑप्शन है बी। अगला है कि निम्न से कौन शब्द दुर्दशा के लिए दिया गया है? इसका सही आंसर होगा हाइपोट्रोपिया। क्या है? हाइप्रोपिया। ठीक है, मिला लीजिए। क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सीक्वेंस वाइज नहीं है। मैं जहाँ से भी क्वेश्चन आया मैं अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होगी, बट क्वेश्चन सही है, परफेक्ट है, फैक्ट है, ये सही है, इसका आंसर भी सही है। अगला है इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग, किसने दिया था? इनसाइटफुल यानी कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था आपको कोलर ने। क्या किसने दिया था? कोलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? कौन सी संस्था? तो वो है भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि इंडियन रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल। ये आप याद रखिए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है डी। अगला है इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वो शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। तो बताइए कि किस तरह समझा सकते हैं कि वो शिक्षक के अनुसार? तो वो है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा डी। अब 27 के बाद मैं बात करूं कि एक 5 साल का बच्चा दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया संपन्न कमी करता है, असमान व्यवहार को बारंबार करता है। इसका मतलब क्या है? वो सदैव स्वलीनता में है यानी कि इन्फेनाइट ऑटिज्म में है। ठीक है, इसको मिला लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो है 23 नंबर, वो है एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत कौन सा शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? उसका सही आंसर होगा शिक्षक को खुद के व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। कोई भी शिक्षक हैं वो अपने को ट्यूशन में व्यस्त नहीं रख सकते हैं, जबकि उनका कार्य है दूसरों को पढ़ाना, स्कूल जा करके, सरकारी स्कूल या कहीं भी उनको पदस्थापित तो वहाँ जाकर पढ़वाना। ठीक है, इसका सही आंसर होता है इसका बी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आया था दोस्तों, फ्राइड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ तुरंत और अनैच्छिक रूप से करता है? तो वो है ईंद। ठीक है, इसको याद रखिए, यानी कि करण हेरनी। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एक्शन रिसर्च, यानी कौन है जो क्रियात्मक शोध में ये संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि एक्शन रिसर्च हेल्प्स इन थ्योरी बिल्डिंग। ये चीज़ नहीं है, थ्योरी बिल्डिंग में ये रिसर्च नहीं करता है, बल्कि रेस्ट ऑफ सपोर्ट एक्शन रिसर्च। ओके, जिसका सही आंसर होगा 18 का ए। क्वेश्चन आप मिला लिए दोस्तों, आंसर क्वेश्चन नंबर का उल्टा नीचे हो सकता है। अगला क्या, किशोरावस्था की ऐसी याद है जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है और वह ज़्यादा बालिकाओं को हो जाती है? ऐसी अवस्था क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एगोरेक्सिया नर्वसोवा। ठीक है, इसको आप इसका आंसर मिला लीजिए।
इसका ऑप्शन होगा ए। अगला, इन बीच फ्लोइंग टेक्निक द चाइल्ड यर्न ऑब्जेक्ट। ओके, एक किस तकनीक के अंदर एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिससे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें यानी कार्य या लाभ में बदल देता है, वो है टोकन इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत ईजी है, बहुत बार पढ़ाया गया है टोकन इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, अगला ये 25 नंबर का ऑप्शन ए। अगला है 19 नंबर का कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। थॉर्नडाइक जो बहुत बड़े फिलोसफर थे, उनको सिद्धांत लागू करने जा रहा है। यह क्वेश्चन अगर 19 की मैं बात करूँ तो निम्नलिखित में क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? ये इसका ऑप्शन सही होगा, बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये चीज़। अगला है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या हो सकता है, यानी कि ऑटिज्म का क्या हो सकता है, उसका होगा औसत। ठीक है, इसका सही आंसर है औसत, ऑप्शन सी, मिला लीजिए। अगला है, द प्रोसेस एक में हाँ ये किशोरावस्था में बच्चे का उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। कौन सा? लिंग शिक्षा का भी उचित ज्ञान दे सकते हैं, उचित वातावरण प्रदान कर सकते हैं, परामर्श और मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन होगा उपरोक्त लिखित सभी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अब 13वां नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग मे नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर टू कीप इन माइंड वाइल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती जब व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त? तो होगा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, यानी कि लिविंग द चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देना, ये सब बात नहीं हो सकता। अगला क्या है, सिलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल IQ। ये जो IQ जो स्तर होता है, शिक्षणीय स्तर, उसका क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है, आंसर होगा ऑप्शन ए 70 से 90। अगला है, क्या स्कीमा का मतलब क्या होता है? एक स्कीमा टर्म है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट को यात्रित करना। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो बहुत दिनों तक याद रखने की क्षमता और सब चीज़ों को एक पैकेट में यानी पिरो करके रखने की क्षमता, ताकि वो आने वाले दिनों में हमेशा याद लॉन्ग टाइम तक रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये है, मिला लीजिए आंसर क्वेश्चन, सूचना संक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों से विभक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कि इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसे श्रेष्ठ माना गया है? वो है रॉबर्ट स्टेनबर्ग। इसको याद रखिए, इसका सही ऑप्शन है डी। अगला है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। सबसे पहले जब सार्थक शब्द में मीनिंगफुल वर्ड कब बोलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल, यानी कि से किस एज में अमूमन बच्चे सार्थक शब्द या मीनिंगफुल वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं? वह 10 से 13 महीने में। इसको ये सही है। अगला है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन थे? वह गार्डनर थे। इसको मिला लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, who has given more stress on the philosophy of social constructivism? ये किसने है जो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म पर ये किया है? तो वो है कोहिलबर्ग। ठीक है, इसे मान लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिबाधित, कौन से व्यक्ति जो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं या ब्लाइंडनेस के शिकार हैं, ब्लाइंडनेस के उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं ले जा सकते? वह विशालकाय कंप्यूटरीकृत किताब, ये नहीं वो एक्सेस कर सकते। तो सही आंसर है बी। बाकी बड़े बड़े प्रिंट की किताबें जो वो छू करके पहनते हैं, बानी संश्लेषक जो इंटरप्रेट होकर आता है, वो पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक, वो सब उनके आता है। अच्छा, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसका यूनिट कौन सा है? ये इसका जीन, आप याद रखें, अनुवांशिकता की इकाई जो है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? वो है लिखना। सूक्ष्म चलन यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, तो लिखना। ठीक है, तो दोस्तों दीज आर द इन्फॉर्मेशन, दीज आर द क्वेश्चन विच आई ब्रॉट अंडर CD, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पेडोलॉजी जो ब्रांच से जो क्वेश्चन आए हैं रीड 2021 यानी आज के एग्ज़ाम के लेवल 2 में, उसका डिस्कशन हो चुका है। अब बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मेरे पास इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहते हैं कि नहीं इंग्लिश का भी डालें तो वो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड यस, गुड लक।